एक बात ये बताइए कि पिछले जो विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कांग्रेस ने जो 5 गारंटी का घोषणा किया था और उसको भी उन्होंने जारी भी किया है। सो वो बहुत सारा फायदा हुआ कांग्रेस को और उन्होंने 135 सीट दिख के 35 सीट जीतकर उन्होंने सरकार बनाया। वही गारंटी स्कीम को लेकर इस मैं बार इसकी चुनाव का मुद्दा सबसे मैं बड़ा आपको मुद्दा दो गारंटी देता हूँ। पहली गारंटी ये कि वो चुनाव गारंटी के नाम पे नहीं जीते थे, क्योंकि हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बन गया था। 40% जो इस नाते हम चुनाव हार गए। मान लिया। सो इस अगर बार अगर 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 कोई और रहा होता तो उसको भी वो एडवांटेज मिला था। स्टैटिस्टिकल आधार पर उसको लोगों ने गारंटी से जोड़ दिया, ये सच नहीं था। दूसरी चीज, उनकी गारंटी की भी क्या गारंटी है कि लोकसभा के बाद ये गारंटी चलेगी ही, क्योंकि चल ही नहीं सकती। आज कर्नाटक के ऊपर 5,53,000 करोड़ रुपए का उधार है। अभी इस बजट में सरकार ने कहा कि हम 85,000 करोड़ उधार और लेंगे। 2 साल के अंदर इनका जो ऋण है ये बढ़ करके 7.5 लाख हो जाएगा। 7.5 लाख करोड़। कहाँ से पैसा आएगा? केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। मुझे तो इस सवाल का जवाब देने में वो तो सुप्रीम कोर्ट को चले गए हैं। मैं तो इस सवाल का जवाब देने में सबसे अधिक खुशी महसूस करूंगा। मैं आपको बताता हूं केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया। हमारी 10 साल की सरकार के पहले केंद्र में 10 साल की कांग्रेस सरकार रही है। 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक को कितना दिया और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने कर्नाटक को कितना दिया? यही तो पैरामीटर होगा ना। मैं आपको बता देता हूं आंकड़े। नहीं, उनका जो है 15th फिनांस कमीशन जो देखिए ऐसा है ना, वो 15th और 16th फिनांस कमीशन ये टेक्निकल शब्द हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके राज्य को पैसा कितना आया। अब मैं बताता हूं। टोटल टैक्स डिवोल्यूशन इन 10 years ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट per capita, I am telling you, per capita 22,959 rupees. 22,959 rupees total tax devolution per capita in 10 years of the UPA government. And 10 years of the NDA government, per capita tax devolution is 79,614. That is one part. Another part, total money given to the Karnataka for developmental projects. 10 years of UPA government, 856 rupees per capita. And 10 years of BJP government, 2,156 rupees per capita. तीसरा पक्ष, रेलवे प्रोजेक्ट्स। यूपीए के 10 साल में प्रति व्यक्ति 133 रुपया 133, और हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रति व्यक्ति 586 रुपया। चौथी चीज, वेलफेयर स्कीम्स। 10 साल यूपीए के गवर्नमेंट में पर कैपिटा डिवोल्यूशन फॉर द वेलफेयर स्कीम्स 6,339 रुपीज। मैं आपको डाटा दे रहा हूं। और हमारी गवर्नमेंट में 15,214 रुपीज। ये मान लिया कि अब आप इसको जोड़िए, कहीं पर ये मोर देन 2.5 टाइम्स है, कहीं पर ये मोर देन 3 इवन 4 टाइम्स। मान लिया केंद्र सरकार ने जो देना था वो दे दिया है कर्नाटक को, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि ये जो केंद्र सरकार ने जो पैसा नहीं दिया, ये जो नैरेटिव है, ये एक चुनाव का मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या लगता है आपको? वो नैरेटिव सेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना? हमारे यहाँ एक कहावत होती है, कांट की हाड़ी बार बार आग पे नहीं चलती, एक बार चलती है। सो असेंबली में जो चला है वो एक बार जो चलाना था चला नहीं लिया, अब नहीं चलने वाला। यहाँ के लोग मूर्ख नहीं है। जनता को इतने लंबे समय तक मूर्ख बना लेना ये संभव नहीं होता। अच्छा, मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया जाए कि भारत सरकार ने कम पैसा दिया, तब ये नैरेटिव स्टेट होगा। अच्छी तरह से ये जानते हैं
कि ऐसा होने वाला नहीं है। इन्होंने मुकदमा तो कर दिया है, लेकिन उसको परसू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुकदमा करके माननीय न्यायालय का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अच्छा, और एक बताइए, हमने मान लिया कि एक बहुत बड़ा चुनाव मुद्दा नहीं होगा कर्नाटक में, मान लिया, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये जो सबसे दो बड़े मुद्दे होंगे। कांग्रेस इसको, इस नैरेटिव को सेट करने के लिए काम कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी पूरी जिंदगी नहीं, भारत के पूरे इतिहास नहीं, दुनिया के पूरे इतिहास की बात मैं करता हूं। भारत का वित्त मंत्री खुलेआम कहता है कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। इससे भी कोई ईमानदार सरकार होती है क्या? आज जो चुनाव हो रहा है वो प्रधानमंत्री को चुनने का हो रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के ऊपर, एक सदस्य के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा दे, तो हम लोग जो पाप की सजा है पाएंगे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री का यूएसपी है कि कोई भी बेईमान आदमी उनके इर्द गिर्द नहीं रह सकता, और गलती से आ भी गया है तो उसको दूर करने में माननीय प्रधानमंत्री बहुत देरी नहीं करते। बेरोजगारी, और इनको अभी देखिए, कल का मैं डाटा पढ़ रहा था, आज छपा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। डीके शिव कुमार के पास 700, 800, 1000, 1100 करोड़ रुपया है, नंबर 1 का, ये तो सबको पता था। छोटे मियाँ उनके भाई ने जो पर्चा दाखिल किया, उसी में उन्होंने दिखाया कि हमारी संपत्ति बढ़ के 583 करोड़ हो गई, 583 करोड़। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो दिखा रहे हैं, तो लीगल है ना। तो वो तो जो लीगल दिखा रहे हैं ना, जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ को पानी में डाल दीजिए तो पानी के ऊपर बर्फ का एक टिप आता है, सारा बर्फ नीचे रहता है। तो वो उनका दिखने वाला है। सो डीके शिव कुमार और उनके जो भी और डीके सुरेश है, उनके ऊपर और कार्रवाई चलती रहेगी? नहीं, हम लोग व्यक्तिवादी कार्रवाई नहीं करते। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं होती है। कांग्रेस सरकार के जमाने में हम कहते थे कि सीबीआई, कांग्रेस का तो कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई सब कुछ तो भाजपा यूज कर रहा है उनके खिलाफ। अब भाई जब पकड़े जाते हैं तो यही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा का नेता के ऊपर कोई रेड नहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो उनसे नहीं कहा था कि तुम बेईमान हो जाओ, हजार हजार करोड़ रुपया अपने पास रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जांच हो रही है। क्या जरूरत है इतने पैसे की जीवन में? कोई जरा समझा दे। ऐसे लोग जो समाज में राजनीति करने आते हैं, समाज सेवा करने आते हैं, खाने की तो फुर्सत नहीं होती है। एक राजनेता जो सफल हो, शांति से बैठ के खाना भी नहीं खा पाता है। इतने पैसे की जीवन में जरूरत कहाँ होती, मेरे समझ में नहीं आता। अब आपने चोरी की और पकड़ लिए गए तो आप कहते हो अरे 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 मुझको पकड़ लिया, मुझको, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। तुम जो पकड़े गए हो उसका हिसाब तुम चोर हो कि नहीं हो ये बताओ। जो नहीं पकड़ा गया है वो चोर है कि नहीं है? इतनी परेशानी है इनको, तो न्यायालय का दरवाजा तो खुला है। एक सूची लेके चले जाते हैं, न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे देते हैं, हुजूर भाजपा के ये लोग भ्रष्ट हैं, इनके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ रहा। न्यायालय संज्ञान में ले लेती, लेती कि नहीं लेती? क्या ये कोर्ट में गए? नहीं। तो फिर अगर जो आरोप ये लगाते हैं वो सच होता तो ये तो इतने बड़े मुकदमेबाज लोग हैं, ये खट से न्यायालय में चले जाते और न्यायालय भारत सरकार को एक नोटिस जारी कर देती कि भाई तुमने इनको नोटिस क्यों नहीं दिया, तुमने इनको नोटिस क्यों नहीं दिया, किसने रोका था इनको जाने से? लफाजी से दुनिया नहीं चलती। आप सचमुच ऐसा मानते हैं तो आपको न्यायालय चले जाना चाहिए। वो तो गए नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सच नहीं।